हम लोग आजकल उत्प्रेरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और संदमक। आज हम लोग पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनस कैटलिस्ट। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ 2007, 13, 17, 19 में आ चुका है। ठीक, हम आपको बुक से ही दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। समांगी मतलब समांगी कहें या समांग, समांग और विषमांग उत्प्रेरण को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए 2019 देख लिया आपने, यहाँ देखिए 7 में, 13 में, 17 में, 19 में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा आइए देख लेते हैं बुक से ही। जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक, ठीक, उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था समान हो, समांगी होमोजीनस। समांगी मतलब समान, एक जैसा, नाम से ही लग रहा है समांगी, जिसके सम धन अंगी, जिसके सब अंग समान हो, यानी कि हर एक अभिकारक की भौतिक अवस्था सेम हो, समान हो। अगर पहला ठोस है तो दूसरा भी ठोस हो और उत्प्रेरक भी ठोस हो। ठीक, अगर एक गैस है अभिकारक तो दूसरा अभिकारक भी गैस हो और उत्प्रेरक भी गैस हो। ठीक, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, उत्पाद नहीं, उत्पाद चाहे जो हो, केवल उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं सेम हो तो उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक और यह घटना या परिघटना समांग उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी गैस, ये दोनों अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं एक समान हैं। उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी गैस है, तो ये हो गया समांग उत्प्रेरण। अब उत्पाद में चाहे जो बने, गैस, ठोस, द्रव, उससे नहीं हमें मतलब है। हमें मतलब है अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम हो तो समांगी उत्प्रेरण होगा, और अगर अलग अलग हो तो विषमांगी उत्प्रेरण होगा। ठीक, तो समांगी उत्प्रेरण के और एग्जाम्पल देखिए। आपके यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, लेड चैम्बर विधि द्वारा SO2 व ऑक्सीजन द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना होता है, समांगी उत्प्रेरण। आपको नाम के साथ याद रखना है। लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं और ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। 2SO2 ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये 2SO3 बना। अभी जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली उसका नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। शीश प्रक्रम विधि द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनाते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, HCl द्वारा मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। HCl द्वारा मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक, CH3 COOCH3 ये लिक्विड यानी द्रव है, वाटर भी लिक्विड यानी द्रव है, या Cl भी लिक्विड यानी द्रव है। इससे एसिटिक एसिड एथिल एल्कोहल बन जाता है, और या Cl ब्रैकेट में लगा के जो लिखते हैं वो लास्ट में वैसे ही मिल जाता है उत्प्रेरक हमको। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सुक्रोज का जल अपघटन। अभिक्रिया देखिए, C12H22O11 ये एक्वस है, वाटर भी एक्वस है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, C6H12O6, C6H12O6। तो ये समांगी उत्प्रेरण है। समांगी उत्प्रेरण में आपको बस इतना याद रखना है, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम होती है, और विषमांगी उत्प्रेरण में भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, सेम नहीं होती। ठीक, ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहे हैं और अमोनिया बन रहा है, जिसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो आयरन उत्प्रेरक लिया जा रहा है ये ठोस है। देखिए ये दोनों गैस थे, ये ठोस हो गया, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो गई, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। विषमांगी उत्प्रेरण के कुछ और उदाहरण आप देख लीजिए। विषमांगी उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटेलिसिस, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये आपने देख ही लिया। दूसरा, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा जल बनाना। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाते हैं तो वहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक लिया जाता है। तो क्वेश्चन कई फॉर्म में पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा जल बनाने में कौन उत्प्रेरक की तरह प्रयोग होता है? प्लेटिनम।
ठीक। और ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। ये H2 + O2, ये गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस, ये G लिखा है, G माने गैस। और ये प्लेटिनम बड़े वाले कोष्ठक में लगा के हम लोग उत्प्रेरक को लिखते हैं, या यहाँ तीर के ऊपर उत्प्रेरक को लिखते हैं। ये प्लेटिनम जो है ये सॉलिड यानी ठोस रूप में है, यहाँ से बन गया ये वाटर और ये प्लेटिनम। तो ये था विषमांगी उत्प्रेरण और समांगी उत्प्रेरण। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।